हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा @स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जनजातीय आंदोलन को। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी जानते हैं कि इस टॉपिक से सभी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वालिटी कैसी है ये भी हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जनजातीय आंदोलनों की शुरुआत कैसे हुई। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक उद्देश्य से तो भारत आई थी, लेकिन थोड़े ही समय बाद कंपनी ने भारत में शासक की भूमिका प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया और थोड़े समय बाद ही भारत के बड़े भूभाग पर अपना स्थापित कर लिया। मीन्स के पूरे भारत पर ये अपना स्थापित करना चाहता था और कुछ भागों पर इसने अपना स्थापित कर भी लिया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी थी। मीन्स कि 19वीं शताब्दी तक क्या हुआ था कि ब्रिटिश शासन थी उसका भारत में बहुत ही ज़्यादा दमनकारी नीति प्रारंभ हो चुकी थी और इन्हीं नीतियों से सामान्य जनमानस के साथ साथ दूरस्थ स्थानों पर निवास करने वाली तमाम जनजातियों को भी अत्यधिक उपेक्षा व कष्ट का सामना करना पड़ा और उनके जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ने लगे। इसी के फलस्वरूप ब्रिटिश शासन के प्रति जनजाति विद्रोह की एक श्रृंखला प्रारंभ हो गई और इनमें से कुछ विद्रोह इस प्रकार हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो उसमें पहला है खासी विद्रोह। ये कब हुआ था? तो ये 1830 से लेके 1833 के बीच तक हुआ था। खासी विद्रोह 1830 से 1833 तक में हुआ था। ईयर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईयर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासी जनजाति बंगाल के जयंतिया वो गारो पर्वत के मध्य निवास करने वाली एकांत पसंद जनजाति थी। ब्रिटिश शासन द्वारा इस क्षेत्र को सड़क मार्ग द्वारा असम के सिलहट से जोड़ने की योजना बनाई गई। ब्रिटिश शासन ने क्या किया था कि जो यहाँ पे जनजातियाँ निवास करती थी उनके सड़क को सिलहट से जोड़ने की योजना बनाई। इस योजना का क्रियान्वयन भी खासियों के इच्छा के विरुद्ध किया गया। मीन्स की जो खासी जनजाति थी उनकी इच्छा के विरुद्ध इस योजना को बनाया गया। सड़क निर्माण हेतु अनेक अंग्रेज व बंगाली इस क्षेत्र में आए, परंतु सभी का भी मत सड़क कार्य बदस्तूर जारी करने का था। इस प्रकार के उपेक्षापूर्ण व्यवहार ने खासी जनजाति को अत्यधिक क्रोधित कर दिया और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो यह विद्रोह शुरू हुआ यह हिंसक रूप में तब्दील हो गया। मीन्स कि ये हिंसक रूप में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, बदल गया। इस विद्रोह में ब्रिटिश लेफ्टिनेंट बॉडिंगफील्ड की हत्या कर दी गई। ये जो ये जो विद्रोह स्टार्ट हुआ इसमें क्या हुआ कि ये जो ब्रिटिश लेफ्टिनेंट थे बर्डिंगफील्ड उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने अंग्रेजों को तिलमिला कर रख दिया और अंग्रेजों द्वारा खासियों के गांव में आग लगाने का आदेश दिया। मीन्स कि जहाँ पे ये खासी जनजाति रहती थी अंग्रेजों ने यह आदेश दिया कि उनके पूरे गांव को राख कर दिया जाए जलाकर। खासियों के गांव जलकर राख हो गए और उनका मनोबल टूट गया। फलस्वरूप खासी विद्रोह का अंग्रेजों के द्वारा दमन कर दिया गया। अगला पॉइंट है कोल विद्रोह जो कि 1831 में हुआ था। ये कोल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1831 में हुआ था। ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आपको बता चुके हैं। कोलियार जनजाति बंगाल के ही छोटा नागपुर की वनों में निवास करती थी। कोलियार मीन्स की ये जो कोल जनजाति है ये लोग कहाँ निवास करते थे? तो ये बंगाल के छोटा नागपुर वन में ही निवास करते थे। जब ब्रिटिश शासन द्वारा क्षेत्र में हस्तक्षेप किया गया तो कोलियारों ने भी इसका विद्रोह कर दिया गया। कोलियार विद्रोह शीघ्र ही रांची, पालामऊ तथा हजारीबाग तक के क्षेत्रों में फैल गया। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण अंग्रेजों को इस विद्रोह के दमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु मीन्स के लास्ट में अपनी धूर्ततापूर्ण तथा कूटनीति का प्रयोग करते हुए अंग्रेजों ने 1832 में इस विद्रोह का दमन भी कर दिया। मीन्स कि ये जो कोल विद्रोह रहा वो 1831 में शुरू हुआ और 1832 में इसका पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन के द्वारा इसका दमन कर दिया गया। नेक्स्ट विद्रोह है खोंड विद्रोह जो कि 1837 से लेके 1856 तक चला। कब तक चला? 1837 से लेके 1856 तक चला खोंड विद्रोह। खोंड जनजाति उड़ीसा के घने जंगलों में निवास करती थी। कहाँ निवास करती थी? तो ये उड़ीसा के घने जंगलों में निवास करती थी। इनका समस्त संसार इन्हीं जंगलों में ही सीमित था। वे बाह्य दुनिया से पूर्णतः अलग थे। मीन्स कि वो सिर्फ इन्हीं जंगलों में रहते थे और वे किसी क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करते थे। तो इनकी जो पूरी दुनिया थी वो जंगल ही थे और वे बाहर की दुनिया से पूरे अनभिज्ञ थे।
जब ब्रिटिश का दखल इन जंगली क्षेत्रों तक पहुंचा तो इस जनजाति के लोगों के लिए यह असहनीय सिद्ध हुआ। अपने क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों के निरंतर हस्तक्षेप के कारण इन्होंने विद्रोह कर दिया गया। जब ब्रिटिशर्स इस जंगलों में निवास करने लगे, मीन्स कि यानी इनका आवागमन शुरू हो गया, तो इस खोंड जनजाति के द्वारा इसका विद्रोह करना शुरू हो गया। खोंड जनजाति को सर्वाधिक यह भय सता रहा था कि कहीं अंग्रेज इनकी भूमि पर कब्जा न कर लें। अंततः यह विद्रोह तेजी से बढ़ता चला गया और 1886 में विकराल रूप धारण कर लिया। सॉरी, यहाँ पे 86 नहीं होगा, 46 होगा, 46। 1846 में विकराल रूप धारण कर लिया। ब्रिटिश सेना ने अधिक कठोर और नृशंस रवैया अपनाते हुए शीघ्र ही इस विद्रोह का भी दमन कर दिया। नेक्स्ट विद्रोह है संथाल विद्रोह। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके बारे में बहुत बार पूछे गए हैं। संथाल जनजाति मुर्शिदाबाद के समीप निवास करती थी। कहाँ निवास करती थी? तो ये मुर्शिदाबाद के समीप निवास करती थी। संथाल जनजाति के विद्रोह का कारण भी बाह्य लोगों मीन्स की ब्रिटिशों का उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप व आवागमन था। ये जो संथाल विद्रोह हुआ था, ये भी सेम उसी वजह से हुआ था, जैसा कि ब्रिटिशर्स उनके क्षेत्र में जाते थे और हस्तक्षेप करना शुरू कर देते थे। संथाल विद्रोह भी अति व्यापक रूप में प्रकट हुआ और 1856 ईस्वी तक ब्रिटिश व संथाल में संघर्ष चलता रहा। अंततः ब्रिटिश सैन्य बल के आगे संथाल और अधिक समय तक संघर्ष नहीं कर पाए। मीन्स कि ये जो ब्रिटिश जो सैन्य बल थी वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थी, तो इनके आगे जो संथाल की सेना थी, मीन्स कि जो संथाल की जो जनजातियाँ थीं, वो उनके आगे अधिक समय तक संघर्ष नहीं कर पाए और ब्रिटिश सेना ने बर्बरतापूर्वक इस विद्रोह को भी दबा दिया, मीन्स कि इसका भी दमन कर दिया। नेक्स्ट है भीलों द्वारा विद्रोह, मीन्स की भील जनजाति द्वारा विद्रोह। ये विद्रोह जो चला वो 1812 से लेके 1819 तक चला। ये जो भील विद्रोह देश में एक आदिवासी समूह द्वारा किए गए विद्रोह में से एक था। इस विद्रोह का कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों भीलों के प्रति क्रूर व्यवहार था। मीन्स कि ये जो विद्रोह हुआ इसमें क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भील जो जनजाति के लोग थे उनके प्रति क्रूर व्यवहार कर रही थी और उन्हें उनके पारंपरिक जो वन क्षेत्र थे उनके अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था। इस वजह से भील जनजाति ने इसका विद्रोह प्रारंभ किया। यह विद्रोह सेवरम के नेतृत्व में, ये जो विद्रोह हुआ था तो वहाँ की एक सेना थी सेवरम के नेतृत्व में 1825 में पुनः किया गया। मीन्स कि ये जो विद्रोह हुआ था तो ये 1812 से 19 में एक चला, दूसरा जो विद्रोह हुआ वो 1825 में चला और ये जो तीसरा जो भील के द्वारा तीसरा विद्रोह हुआ है वो 1821 से लेके 1846 तक चला है। मीन्स कि ये 3 बार भील द्वारा जो विद्रोह हुआ है ये 3 बार हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट है अंडमान निकोबार की जनजातियों द्वारा विद्रोह। मीन्स कि अंडमान निकोबार की जनजाति भी इस विद्रोह ब्रिटिशर्स के विद्रोह को में शामिल हुए। मीन्स कि ये जो ब्रिटिशर्स थे इनके क्षेत्र में भी जाके हस्तक्षेप करने लगे और वहाँ पे स्थापित करने लगे, जिसके वजह से अंडमान निकोबार की जो जनजातियाँ थी वो भी विद्रोह के लिए आ गई आगे। पढ़ते इस पॉइंट को। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भारतीय क्षेत्र में भी कई जनजातियां निवास करती थी। जब अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार द्वीप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तो यहाँ के निवास करने वाली जनजातियों ने भी अपनी स्वतंत्रता के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध माना। अंडमान और निकोबार में निवास करने वाली जनजातियों ने भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा हेतु ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने भी यहाँ भी सत्ता का प्रयोग करके इस विद्रोह का भी दमन कर दिया। मीन्स कि अंग्रेजों ने अपने सैन्य बल और कूटनीति का मतलब कि धूर्ततापूर्ण कूटनीति का प्रयोग करके अंडमान निकोबार की जनजातियों द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसका भी दमन कर दिया। आइए अब जानते हैं कि जो जाति विद्रोह हुए थे उनके असफलता के कारण क्या हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिटन एग्जाम करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। जो जातीय विद्रोह हुए थे वो उठ तो गए थे बट वो असफल भी हो गए, वे अंग्रेजों के द्वारा दबा दिए गए। तो ऐसा क्यों हुआ इसके कारणों को जानते हैं। विद्रोह का संगठित रूप से न हो पाना। मीन्स की जो जनजातियों का जो विद्रोह था वो संगठित नहीं था या तो तत्र बिखरा हुआ था, अतः अंग्रेजों का इनको दमन करने में अधिक कठिनाई नहीं हुई। नेक्स्ट है योजना का अभाव। मीन्स की जो जनजातियों के द्वारा विद्रोह किया जा रहा था उसमें योजना का अभाव था। जनजातियों के पास एक सुनिश्चित योजना का अभाव था। इनके विद्रोह तात्कालीन प्रतिक्रिया के रूप में ही प्रकट हो गए और योजनाबद्ध तरीके से किए गए होते। यदि ये जो विद्रोह हुआ था अगर इन्हें ये विद्रोह प्लान किए गए होते
तो इनकी सफलता की संभावनाएं अधिक हो सकती थी। बट ये कोई प्लान नहीं था, ये तुरंत जैसे कि रिएक्ट, तुरंत कुछ भी होता था तो ये रिएक्ट कर देते थे, और इस वजह से एक सुनिश्चित योजना का अभाव हुआ और इनका जो विद्रोह था उसे दबा दिया गया। नेक्स्ट है ब्रिटिश सैन्य बल का अधिक शक्तिशाली होना। इसकी असफलता के एक मुख्य कारण ये है कि जनजातियों की तुलना में ब्रिटिश सेनानी अधिक शक्तिशाली थे। मीन्स कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा आधुनिक अस्त्र शस्त्र भी थे, हथियार थे, जिसकी वजह से वे इस विद्रोह को दमन करने में सफल हुए। जनजातियों की तुलना में ब्रिटिश सेनानी शक्तिशाली थे। ब्रिटिश सैनिकों के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र होने के साथ साथ इनकी संख्या भी अधिक थी। मीन्स की जनजातियों की संख्या तो कम थी, बट जो सैन्य बल थे, ब्रिटिशर्स के जो सैन्य बल थे, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से ये क्या हुए, ये विद्रोह को दबाने में सफल हो गए। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनजाति द्वारा किए गए विद्रोह यद्यपि सफल तो ना हो सके, फिर भी विद्रोह का भारतीय राष्ट्रवाद के उदय व प्रसार में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा। पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय व प्रसार में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा। विद्रोह ने भारतीय जनमानस को ब्रिटिश शासन के प्रति एकजुटता का संदेश दिया। क्योंकि ये जो विद्रोह हुआ था ये सफल तो नहीं हो पाया, फिर भी भारतीयों के मन में उसने एक बात मतलब एक डाल दी कि सभी अगर एकजुट हो जाएंगे तो ये जो ब्रिटिशर्स हैं वे भारत को छोड़ के चले जाएंगे, और वे इनके प्रति, हम लोग जो भारतीय हैं उनके प्रति एक दमनकारी नीति अपना सकते हैं। इस विद्रोह के दमन ब्रिटिश सरकार द्वारा जिस बर्बरतापूर्वक रवैया का प्रयोग किया गया था, इसी वजह से ये विद्रोह हुआ था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रवाद की भावना समस्त भारत में तेजी से प्रसारित होने लगी। मीन्स कि ये जो सारे विद्रोह हुए थे वो भले ही सफल न हो सके, लेकिन फिर भी भारतीयों के मन में एक राष्ट्र के प्रेम की जो भावना है वो उत्पन्न कर चुका था ये जो सारे विद्रोह थे, जिसका मूर्त रूप 1857 मीन्स कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा जा सकता है, जो कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है, जो 1857 में क्रांति हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये रहे भारत के जनजातीय आंदोलन से के जितने भी टॉपिक थे हमने आज के वीडियो में शेयर कर दिए, और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।